नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की आज की एक बड़ी अपडेट है, जो कि सभी छात्रों के लिए जो लगातार छात्र काफ़ी समय से परेशान हैं, लगातार डेट पे डेट आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल चल रहे होंगे, काफ़ी छात्र हैं जो लगातार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो कहीं 31 जुलाई का जिक्र किया जा रहा है, कहीं 15 अगस्त का जिक्र किया जा रहा है कि इस डेट में आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। छात्र परेशान है, लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज आया है कि सर एक्चुअली में डेट क्या है, क्या आगे का प्रोसेस है पैसा आने का। हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो मन में सवाल चल रहे होंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड और जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जिसका अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं किया पाया है सरकार की तरफ से, सारे आपके सवालों का प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें जो थर्ड फेज का इंतजार कर रहे हों और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हों कि पैसा उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको डिटेल्स में जानकारी बताते हैं कि आपका पैसा आने वाली किन किन डेटों में उम्मीद है कि आपका पैसा विभाग द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो आपकी डेट है, पहली डेट आपकी लोगों को पता होगा, जो पहले थर्ड फेज वालों का पैसा भेजा जाना था, तो उसमें एक डेट जो बताई गई थी पहले 21 जून बताई गई थी। आप लोगों को याद भी होगा जो डेट बताई गई थी वह 21 जून बताई गई थी, लेकिन 21 जून के बाद जो फिर डेट आगे बढ़ा के बताई गई थी आप लोगों को, वह आपकी 30 जून मतलब लास्ट जून आपकी बताई गई थी। फिर उसके बाद डेट एक बार पुनः बढ़ाई गई, फिर डेट बढ़कर आपकी 15 जुलाई की गई। 15 जुलाई में काफ़ी लोगों का पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों का ही ट्रांसफ़र किया गया जो हमारे SC और ST कैटेगरी के हमारे छात्र थे, जिसमें OBC वाले, माइनॉरिटी वाले और OBC वाले कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। केवल पैसा ट्रांसफर SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का ट्रांसफर किया गया। उसके बाद एक बार फिर जो डेट है, जो लगातार छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर अब जो डेट है वो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उसके आधार पर जो अधिकारी उन छात्रों को जवाब दे रहे हैं वह जवाब में 31 जुलाई का जिक्र कर रहे हैं। जो हम बोल सकते हैं कि 31 जुलाई लगभग 3 से 4 दिन में जो कि आने वाली है, उस डेट का जिक्र कर रहे हैं कि इस डेट में आपका जो पैसा है, पैसा थर्ड फेज वालों का और सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन विभाग द्वारा कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया जिस लेटर के आधार पर हम आपको कन्फर्म बता दें कि इस डेट में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। केवल जो बात होती है, जो हमें सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना के आधार पर ही हम आपको वीडियो बनाकर समझाते हैं कि इस डेट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जहां तक हमें अनुमान लग रहा है, लगातार हम काफ़ी वीडियो यूपी स्कॉलरशिप पे बनाते हैं और पूरा प्रयास भी करते हैं कि जानकारी ऐसी मिले जिससे छात्रों को जानकारी अच्छी लगे और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो जहां तक हमें उम्मीद है कि जो थर्ड फेज का पैसा है, SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी और ST कैटेगरी के कैंडिडेट जिन्होंने थर्ड फेज में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवाया था, तो ऐसे छात्रों का पैसा 31 जुलाई तक हमें उम्मीद है कि उनका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
और उसके बाद जो हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्र हैं, जो हमारे द्वितीय फीस वाले छात्र हैं, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है लगभग 2 से 3 महीने पहले और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है, आप लोगों को पता होगा, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें आपको पता होगा 60-40 का रेशियो दिया जाता है स्टेट का और सेंट्रल का। तो हमें उम्मीद ये है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्र हैं, उनका पैसा अगस्त महीने में भी आगे जा सकता है। किस महीने में? आपको अगस्त महीने में भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा लगातार डेट बढ़ती जा रही है, नए फॉर्म भी सत्र 2025 से 26 के स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगातार अधिकारी जितना भी काम पेंडिंग है सत्र 2024 से 25 वाला, तो वह प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त से पहले इन सभी का पेमेंट जिनका भेजा जाना है, जो पात्र हैं, जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, जिनका पीएफएमएस पर भी सारा कुछ अपडेट है, तो ऐसे छात्रों का पैसा 15 अगस्त से पहले उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर विभाग के द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया। उम्मीद यही हम रखते हैं कि फंड से रिलेटेड जो इशू है वो अभी भी चल रहा है। कोई ऐसा अभी तक कोई हमें लेटर प्राप्त नहीं हुआ जिससे क्लियर हो चुके कि यूपी स्कॉलरशिप का फंड आ चुका है। तो अभी फंड से रिलेटेड भी इशू की वजह से जो लगातार डेट पे डेट आपको बताई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं विभाग के पास पैसा ना होने की वजह से, समाज कल्याण विभाग में पैसा ना होने की वजह से आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाना है, कहीं ना कहीं उसमें समय लग रहा है। तो सभी छात्र धैर्य बनाए रखें, कंप्लेन करते रहें, ट्विटर पर भी मैसेज करते रहें। और हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमने आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उन हेल्पलाइन नंबरों पर भी अपनी बात को करते रहें, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पर काफ़ी मदद मिलती है। हेल्पलाइन नंबर पर काफ़ी अधिकारी हैं जो लगातार समस्याएं सुनते हैं, समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आप शिकायत को दर्ज कराएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत जाएंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आवाज उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर में अधिकारी भी प्रयास करेंगे कि शासन को कहीं ना कहीं लेटर भेजकर जल्द से जल्द फंड रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण करके, जो हमारे छात्र लगातार 3 से 4 महीने से परेशान हैं, विद्यालय वाले लगातार फीस की डिमांड कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। काफी छात्र हैं जो लगातार हमें हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके भी बताया कि कॉलेज वाले प्रेशर बना रहे हैं। तो छात्र आप परेशान ना हो, ये विभागीय प्रक्रिया है, ये सरकार की प्रक्रिया है, इसमें समय कुछ इस बार ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन सरकार पूरा प्रयास करेगी एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी का पैसा ट्रांसफर करने में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एससी और एसटी कैटेगरी का सरकार बहुत ही अधिक संख्या में पैसा ट्रांसफर करती है और सरकार पूरा प्रयास करती है कि जितने भी छात्र एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो उनका लगातार पैसा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एससी और एसटी का 3rd फेज में भी फॉर्म को आवेदन कराया जाता है। तो ऐसे में छात्र अपनी आशा बनाए रखें, क्योंकि लगातार विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको डेट पे डेट तो बताई जा रही है, लेकिन अब जो फिलहाल में जो डेट चल रही है वह 31 जुलाई चल रही है। लेकिन मेरा अनुमान है सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों को पैसा कहीं ना कहीं अगस्त महीने भी ट्रांसफर किया जाएगा। उम्मीद ये करते हैं, लगातार हमने काफ़ी समाज कल्याण विभाग को भी अपने मेल द्वारा मेल किया है। हम प्रयास ये करते हैं कहीं ना कहीं हमें ऐसा एक लेटर जारी हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसी एक सूचना प्रकाशित हो जाए जिस सूचना के आधार पर आप सभी लोग बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएं कि इस डेट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि लगातार छात्र पीएफएमएस पर जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टेटस में भी नो डाटा फाउंड का जो ऑप्शन है उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो इससे भी छात्र
लगातार परेशान हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं कि सर अभी तक हमारा जो पैसा है वो पीएफएमएस पर भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पीएफएमएस पर अपडेट किया जाएगा। अगर अपडेट भी ना किया जाए तो आप अपने बैंक अकाउंट को रेडी रखिए, एनपीसीआई एक्टिवेट रखिए, आधार इनेबल सर्विस को एक्टिवेट रखिए और अपने बैंक अकाउंट की लिमिट को आप चेक कर लीजिएगा और आपकी जो ई-केवाईसी है वो आप कंप्लीट रखिए। जब विभाग द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक पैसा है जो कि ट्रांसफर किया जा सकता है अगर आपकी बैंक की डिटेल सारी सही होंगी। और जो पेमेंट फील्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपने बैंक अकाउंट में सारी चीज को एक्टिवेट रखिए। अगर पैसा ट्रांसफर आने वाले समय में किया जा रहा है तो आप लोगों के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने आपको बताई है, जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, जिस सवाल का आंसर हमने इस वीडियो में नहीं दिया है, तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके उस सवाल का जल्द से जल्द जवाब हम आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। और लगातार हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं हम उन्हें सूचना प्राप्त करते रहें, एक छोटी से छोटी भी अपडेट हम आपके पास पहुंचाते रहें। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें थोड़ा और हौसला मिलता है कि हम जानकारी सही प्राप्त करें और सही न्यूज आपके पास पहुंचा सकें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप 2025 से 26 की एक छोटी सी अपडेट आपको आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।